वेलकम टू अभ्यास कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम लोग लास्ट ईयर जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें से मैथ्स पोर्शन के सवाल हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। एक दुकानदार अपने किसी भी वस्तु पर 40% का डिस्काउंट देता है। 40% का डिस्काउंट देने के बावजूद वो 20% का मुनाफा कमाता है। तो हमें उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, जिसका कि मार्क प्राइस है 2400 रुपये है। तो देखते हैं सबसे पहला चीज क्या है। जो डिस्काउंट दिया वो है 40%, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। अब यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर मार्क प्राइस अगर 5 है तो उसे 2 का डिस्काउंट मिलता है। 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो कितना में बेचेगा 3 में। अब नेक्स्ट सवाल का जो पार्ट में जो दिया हुआ है वो है 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 20% मतलब 1/5। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखे तो यदि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो वो कितना का प्रॉफिट करेगा 1 का प्रॉफिट, यानी वो कितना में बेचेगा 6 में। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 3 और यहाँ पे है सेलिंग प्राइस 6। हमें ये दोनों को इक्वल कर लेना होगा। इक्वल करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। अब देखिए ये तीनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो मार्क प्राइस यदि 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5। सवाल में ये मार्क प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 2400 रुपये, यानी ये 10 का वैल्यू 2400 रुपये है। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5। यदि 10 का वैल्यू 2400 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 1200 रुपये। तो दोस्तों हम इसी सवाल को डायरेक्ट ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। वो ट्रिक है, देखिए 2400 रुपये है, 40% का डिस्काउंट देता है। यदि 40% का डिस्काउंट देता है तो वो वस्तु का मूल्य 60% रह जाता है, 60%। तो ये वो वस्तु का आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब इतने में बिक्री करने पर वो दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट अगर यदि दिया हुआ है तो हम यहां से हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 100/100 + 20, यानी कि हो जाएगा 20% का प्रॉफिट है, इसीलिए 100 + 20, इसलिए 120। अब इसी को काट देंगे हम। 100 से 100 कट गया, 60 से 2 बार, 2 से 2400 को काटने पर 1200। तो वो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 1200 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है। यदि कोई व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वही साइकिल चलाकर 16 की स्पीड से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है तो पूरे औसत चाल ज्ञात करिए। तो जब भी इस तरीके का हमें सवाल मिले जहाँ पे एक स्पीड से कहीं पे जाते हैं, मान लीजिए ये x के स्पीड से और y के स्पीड से अगर वापस आता है, तो अगर ये टोटल जर्नी में होल जर्नी में अगर उसका औसत गति ज्ञात करना बोले तो एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है कि दोनों गति का गुणन प्लस x + y, यहाँ पे एक 2 आता है। तो यहाँ पे देखिए औसत गति ज्ञात करने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। 2 × 64 के स्पीड से गया तो 64 × 16 के स्पीड से वापस आया तो 16 बाय नीचे में यहाँ पे प्लस करना होता है तो ये दोनों को प्लस करेंगे। ये दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 80। अब इसे काटना है 8 से 2 बार में, 8 से 10 बार में। जब भी नीचे 10 आया तो और ज़्यादा काटना नहीं चाहिए। 64 को 2 से गुना करने पर हो जाता है 128। 128 को अगर 2 से गुना करें तो हो जाता है 256। 256/10, यहाँ पे 10 में 1 0 है, मतलब एक यहाँ पे डेसिमल। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25.6, अर्थात ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं हमें तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है।
यहाँ पे दिया हुआ दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 8 और दो संख्याओं का LCM दिया हुआ है 40, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होगा। तो ये सवाल को करने के लिए हमें एक चीज जानना होगा जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो बराबर हो जाता है HCF इंटू LCM के। दो संख्याओं का गुणनफल और वो दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल दोनों समान होता है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ HCF 8 है और LCM है 40, तो 8 से 32 320, यानी वो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 320। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वो भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। तो देखिए, यदि ए की आय अगर टोटल 100% हो तो वो खर्च कितना करता है भोजन पे 45%, यानी कि 45, और 5% वृद्धाश्रम में मतलब 5 यहाँ पे, तो वो दोनों जगह मिला के टोटल कितना खर्चा कर देता है 45 प्लस 5, यानी कि 50% वो दोनों जगह मिला के खर्चा कर देता है। अब यहाँ पे सवाल में जो दिया हुआ है कुल कितना खर्चा करता है 28,500, मतलब ये 50% का ही वैल्यू है 28,500। हमें निकालना है ए की आय। ए की आय कितनी होगी, पहले हम लोग 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 50% का वैल्यू अगर है 28,500, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसे भी हमें डबल करना पड़ेगा, मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा। 28,000 का डबल कितना हो जाएगा 56,000, और 500 का डबल 1,000, मतलब 57,000 रुपये हो जाएगा। 57,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर।